हाय एवरीवन, दिस इज रवि शुरू। वेलकम बैक इन माय चैनल। तो बच्चा, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। आज जो डेट है वो है 23। आज 23 तारीख है, कल 24 और परसों आपका एग्जाम है। तो आज 23 तारीख है, 23 फरवरी, और हम लोग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसा आप सबको पता है कि मैथ का सवाल काफी अलग हट के आ गया था, इसलिए कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो भी सवाल है मैं यहाँ पे आपके लिए लेके आया हूँ। तो हम लोग यहाँ पे अभी प्रैक्टिस करेंगे कुछ क्वेश्चंस के, और उसके जो भी थ्योरी पार्ट्स हैं, जो भी कंसेप्ट्स हैं, मैं यहाँ पे आपको पढ़ाते हुए जाऊंगा। पूरा वन शॉट लेक्चर होने वाला है, जहां पे हम लोग पूरा वन शॉट लेक्चर होगा बच्चा, जहां पे हम लोग चैप्टर भी कंप्लीट करेंगे और हम लोग सब कुछ यहाँ पे देखेंगे, क्वेश्चन भी। तो पहला है हम लोग का कार्बन। जब चैप्टर स्टार्ट होता है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इसमें हम लोग को ये जानना है कि कार्बन क्या होता है। ठीक है, तो कार्बन एक नॉन मेटल है। कार्बन क्या है? एक नॉन मेटल है। और कार्बन के बारे में ही क्यों पढ़ना है सर? हमारे पास तो बहुत सारा एटम है, तो कार्बन के बारे में ही क्यों पढ़ना है? मैं ये आपको थ्योरी पार्ट इसलिए करा रहा हूं क्योंकि यहाँ पे एक सवाल मैं लेके आया हूं आपके लिए। सवाल है, व्हाई कार्बन फॉर्म्ड मिलियन ऑफ कंपाउंड। कार्बन मिलियन ऑफ कंपाउंड क्यों फॉर्म करता है? और ये नए तरीके का सवाल है। पहले क्या आता था कि राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, या व्हाट मेड कार्बन अ यूनिक एटम या यूनिक एलिमेंट, ऐसा सवाल आता था। बट अब क्या आ सकता है कि व्हाई कार्बन फॉर्म मिलियन ऑफ कंपाउंड। मिलियन ऑफ कंपाउंड्स कैसे बनाता है, या बहुत सारे कंपाउंड के साथ बॉन्ड कैसे बनाता है, तो उसके बारे में लिखने के लिए उसका आंसर हम लोग को ये जानना जरूरी है, कंसेप्ट जो है कार्बन का। तो कार्बन एक नॉन मेटल है, और कार्बन जो होता है, कार्बन वो हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब नेचुरल कंपाउंड, जो हम लोग को नेचुरली मिल जाए। ठीक है, एनिमल से, प्लांट से, हम लोग प्लांट के अंदर क्या होता है? सेलुलोज। सेलुलोज क्या है? कार्बन। ठीक है, हम लोग के अंदर क्या है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में क्या है? कार्बन। तो कार्बन जो है सब जगह है, और कार्बन एक नॉन मेटल है। ठीक, कार्बन का जो वैलेंसी होता है, कार्बन का वैलेंसी होता है 4। इस पे भी सवाल आ जाता है कि वैलेंसी 4 क्यों होता है। ठीक है, इस पे भी सवाल आता है। तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है, आप लोग बताइए जल्दी से कमेंट करके, कितना होता है एटॉमिक नंबर? 6 होता है। कितना होता है? 6 होता है। अगर हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो क्या होगा सर? पहले 2 इधर और 4 उधर, तो 4 बचा। अब स्टेबल होने के लिए, मतलब लास्ट में 8 लाने के लिए, इसको 4 क्या करना पड़ेगा? लेना पड़ेगा, नहीं तो 4 देना पड़ेगा। तो 4 लेना या 4 देना बहुत ही मुश्किल है कार्बन के लिए। क्यों? क्योंकि सर एक प्लस है, और ये प्लस के पास 4 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे आउटर मोस्ट सेल में, तो 2 इलेक्ट्रॉन और नहीं लेना चाहेगा कोई भी इलेक्ट्रॉन ये। ठीक है, फिर से समझा रहा हूं एक बार। मान लेते हैं कि हमारे पास कार्बन है। ठीक है, अब कार्बन का जो न्यूक्लियस है वो अलाउ नहीं करेगा कि उसके पास इतने सारे और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाएं। ठीक है, तो इसीलिए जो कार्बन है वो क्या करता है बच्चा? कार्बन अपना शेयरिंग करता है। अब जो कंपाउंड शेयरिंग करके बॉन्ड बनाता है, उस बॉन्ड को क्या बोलते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड। इतना हुआ कार्बन के बारे में बात। अब हम लोग आगे जानेंगे कि कैसे बहुत सारा कंपाउंड के साथ कार्बन बॉन्ड बनाता है। तो कार्बन का जो प्रॉपर्टीज है, तो कार्बन का प्रॉपर्टीज है कि कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, कार्बन कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो करता है, कार्बन आइसोमर बनाता है। सर अब कैटेनेशन क्या होता है? कैटेनेशन का मतलब होता है सेल्फ लिंकेज। कैटेनेशन का मतलब होता है सेल्फ लिंकेज। अगर कार्बन अपने जैसे बहुत सारे कंपाउंड के साथ बॉन्ड बनाता है तो कहलाता है सेल्फ लिंकेज। आइसोमर क्या है? तो आइसोमर मतलब होता है सेम केमिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। ठीक है, हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये सारे प्रॉपर्टी कौन शो करता है? कार्बन शो करता है, और इसीलिए वो बहुत सारे कंपाउंड के साथ फ्लेक्सिबली बहुत सारा बॉन्ड और कंपाउंड्स बना सकता है। नेक्स्ट है कोवैलेंट कंपाउंड। कोई भी 2 नॉन मेटल होगा, कोई भी एक, तो ये बात है कि ये शेयरिंग से बनता है। ठीक है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। कोवैलेंट बॉन्ड 3 टाइप का होता है: सिंगल कोवैलेंट, डबल कोवैलेंट और ट्रिपल कोवैलेंट। ये सबको पता है कि अगर हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो वहां पर 2 इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनाएगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या? एक पेयर।
2 इलेक्ट्रॉन का मतलब एक पेयर। अब डबल बॉन्ड के लिए जैसे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन ले लें, ठीक है, तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के पास कितना, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट पे 6 इलेक्ट्रॉन होता है, 6 और 6 बना दिए O2 के लिए। अब दोनों स्टेबल होने के लिए 8 और 8 चाहेगा, तो इसको उधर दिखाई देगा 2 ठो, बोलेगा भाई हमको दे दो, वो बोलेगा कि नहीं नहीं हम दे देंगे, तो मेरे पास क्या रहेगा, तो मिल बांट के खाएंगे। यहाँ से भी 2 ले लो, यहाँ से भी 2 ले लो। यहाँ पे कितना शेयरिंग हो रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 पेयर। जहाँ 2 पेयर का हो वो डबल बॉन्ड। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आप लोग जल्दी से चैट बॉक्स में एग्जाम्पल बताइए कि ट्रिपल बॉन्ड का एग्जाम्पल क्या है जहाँ पे ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। टाइम में दे रहा हूँ, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं कमेंट आपका पढ़ूंगा। N2, ठीक है, बहुत सारे लोग कमेंट कर चुके होंगे। अब सवाल आता है इस चीज़ों पे बेस्ड, ठीक है, कि ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ Cl2 और NH3, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को हम लोग डॉट से दिखा दें। जैसे कार्बन है, कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 ऐसे हम लोग दिखाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब इसमें हम लोग को Cl2 का बताना है, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17, ये याद करना पड़ेगा। अब इसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पहला में 2, फिर 8, फिर 7, तो आखिरी मतलब वैलेंस सेल मतलब आखिरी में कितना है, 7 है। तो अब हम लोग इसको क्लीन कर देते हैं। अब जो क्लोरीन है उसका हम लोग 2 2 4 2 6 1 7 इलेक्ट्रॉन बना लिए। ये एक क्लोरीन हुआ, एक और बनाना है क्योंकि Cl2 है, Cl2 फिर से 2 2 4 2 6 1 7। अब 7 यहाँ भी है, 7 यहाँ भी है। अब इसको 8 होना है स्टेबल होने के लिए, तो इस दूसरे को यहाँ पे एक दिखाई देगा, तो ये बोलेगा भाई हमको एक दे दो, ये बोलेगा नहीं 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 हम क्यों दें, मेरे को भी 8 चाहिए, तुम भी दो हम भी देते हैं, शेयरिंग करेंगे, मिल बांट के खाएंगे, मिल बांट के। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर Cl2, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं NH3 पे, इंपॉर्टेंट है NH3। रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, तो NH3 आज मैं लाइव जाने को सोच रहा था कि लाइव जाऊं, बट दिन भर 2 दिनों से मैं क्वेश्चन बना रहा हूं। मैं अपने इंस्टाग्राम पे भी वो क्वेश्चन के PDF डाल रहा हूं, कई सारे बच्चे मुझे वहां कमेंट कर रहे हैं PDF में, सबको बैठ के PDF भी भेज रहा हूं, और PDF बनाने में भी टाइम लग रहा था। तो कई सारे अच्छे अच्छे टीचर्स आपको लगातार 6-6 घंटे 4-4 घंटे का मैराथन करा रहे हैं, इसलिए मैंने वीडियो लेक्चर लाइव नहीं लिया। तो मैं यहाँ पे सोचा कि कार्बन एंड कंपाउंड, बहुत सारे बच्चे मुझे बोल रहे थे कि सर आप एक बार पढ़ा दो, तो मैं कार्बन एंड कंपाउंड जो चैप्टर है वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ यहाँ पे, और इसके साथ क्वेश्चन भी करा रहा हूँ ताकि आप देखते रहिए। वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होगा, आप अपने दोस्तों में भी प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा ये वीडियो। चलिए NH3 नाइट्रोजन कितना होता है सर, 7 को तोड़िए, 2 और 5, सर आखिरी में कितना, 5, तो 5 क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो किसका इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का। चलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखाया जाए। नाइट्रोजन 5 दिखाना था, 1 2 3 4 5 दिखा दिए। हाइड्रोजन कितना है, 3 है, तो 1 हाइड्रोजन यहाँ रख दीजिए, 1 हाइड्रोजन यहाँ रख दीजिए, 1 हाइड्रोजन यहाँ। नाइट्रोजन का छोड़िए, पहले हाइड्रोजन के ड्यूप्लेट बनाइए, 2 2 2, और नाइट्रोजन को कितना चाहिए, 8, तो देखिए 2 दूसरे कलर से बना देते हैं। चलिए तो देखिए 2 2 4 2 6 2 8, देखिए 2 2 4 2 6 2 8। अब ये बन गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किसका, NH3 का। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपके क्वेश्चन पेपर में आने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। हाँ, जरूरी नहीं है कि यही सवाल आ जाए, जरूरी नहीं है। हाँ, ऐसा मिलता जुलता सवाल आ सकता है, तो आपको पता है क्या करना है, कुछ भी आए हम लोग को उसका वैलेंसी लिखना है पहले, और फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करके देख लेना है कि आखिरी में, जैसे हम लोग पहले वैलेंसी लिखे, फिर इसको ब्रेक डाउन कर दिए, और आखिरी में कितना इलेक्ट्रॉन है उसी को हम लोग यहाँ पे लगाते हैं। नेक्स्ट, राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम लोग को लिखना है और इस कंपाउंड, दोनों कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो भी हमारा कंपाउंड होता है उसको रिप्रेजेंट करने का 3-4 तरीका होता है जो आप सबको पता है। पहला मान लेते हैं कि हमारे पास C2H6 है, ठीक है, ये हो गया हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। दूसरा, अगर हम लोग इसी C2 को आराम से ऐसे लिखें, ठीक है, और सारा हाइड्रोजन भी दिखा दें, यहाँ 3 हाइड्रोजन,
यहाँ 3 हाइड्रोजन। ठीक है, ये हो गया स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्या हो गया? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब हम लोग यहाँ पे CH3 था तो CH3, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ CH3, यहाँ CH3, ये हो गया कंडेंस्ड फॉर्मूला। और अगर एक कार्बन बस हम लोग एक लाइन ऐसा खींच दें, ये एक कार्बन, तो ये हो गया बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसको हम लोग एक्सपैंडेड फॉर्म भी बोलते हैं, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को एक्सपैंडेड फॉर्मूला भी बोलते हैं। तो इथेन का क्या बनाना है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाना है। क्या बनाना है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब सबसे पहले बच्चे कंफ्यूज कि इथेन क्या होता है, तो जो लोग नहीं जानते हैं इथेन क्या होता है उन्हें मैं अभी बताऊंगा, और जो लोग जानते हैं कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए इथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा और प्रोपेन का क्या होगा। ठीक, पहले मैं आप लोग को एक बार थोड़ा समझा देता हूं। देखिए, अगर हम लोग IUPAC के अकॉर्डिंग चलेंगे तो जो नेमिंग है, नेमिंग का कुछ रूल होता है। ठीक है, नेमिंग का कुछ रूल होता है। पहले प्रेफिक्स लिखेंगे, फिर हम लोग वर्ड रूट लिखेंगे, फिर हम लोग सफिक्स लिखेंगे। ठीक है, अब इसी में कई लोग बोलते हैं प्राइमरी प्रेफिक्स, सेकेंडरी प्रेफिक्स, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, मैं आपको आसान तरीके से समझा रहा हूं क्योंकि आपका अगले दिन ही एग्जाम है। अगर आज तक कार्बन कंपाउंड समझ में नहीं आया तो जो समझा रहा हूं वो समझने की कोशिश करिएगा, बेसिक है। अगर वर्ड रूट में क्या लिखते हैं हम लोग? सर अगर एक कार्बन हो तो मिथ लिखते हैं, सर अगर 2 कार्बन है तो इथ लिखते हैं, सर अगर 3 कार्बन है तो प्रॉप लिखते हैं। ठीक है, आप लोग सुने होंगे अब तक अपने अपने जानकारी से, अपने अपने स्कूल में आप लोग जहाँ भी पढ़ रहे हो, ऑफलाइन या किसी ऑनलाइन टीचर से आप लोग जरूर सुने होंगे। ठीक है, 4 कार्बन है तो ब्यूट, 5 कार्बन है तो पेंट, 6 कार्बन है तो हेक्स। ऐसे ही करके आगे बढ़ते रहते हैं। सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स में अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है इन, ट्रिपल बॉन्ड है आइन। प्रेफिक्स में अगर कार्बन के अलावा कोई अल्काइल ग्रुप है, मतलब अलग से कोई ग्रुप है कार्बन का, अल्काइल ग्रुप है, तो एक कार्बन है तो मिथाइल, 2 कार्बन है तो इथाइल। ये आपके क्लास 10th के सिलेबस में नहीं है, हाँ, बट हेट्रो एटम है। अगर ये आपके 10th के सिलेबस में है हेट्रो एटम। हेट्रो मतलब हेलोजन, मतलब अगर क्लोरीन है, ब्रोमीन है तो हम लोग लिखते हैं सबसे आगे क्लोरो, ब्रोमो, ये लिखते हैं, नेमिंग में लिखते हैं ऐसे। अब आते हैं सेकेंडरी सफिक्स में। तो सेकेंडरी सफिक्स में क्या होता है कि अगर लास्ट में OH है तो हम लोग OL लगाते हैं, CHO है तो AL लगाते हैं, COOH है तो ओइक एसिड लगाते हैं। ठीक, ठीक है। अगर C पे डबल बॉन्ड O, इधर C ग्रुप, इधर का कोई C का ग्रुप, मतलब R ग्रुप लिख देते हैं, इधर कोई R डैश का ग्रुप, तो ये क्या है बच्चा? ये है कीटोन। ठीक है, तो कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कीटोन और इसके हम लोग लास्ट में ONE लगाते हैं। ठीक है, ये क्या है? ये है एल्डिहाइड। ये क्या है? ये है अल्कोहल। ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब जैसे हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं 1 2 3 और मान लो बस 3 ही कार्बन है, तो हम लोग क्या करेंगे? पहले काउंटिंग करेंगे 1 2 3। 3 कार्बन है, 3 कार्बन कोई सर प्रेफिक्स है, मतलब हेट्रो एटम है, हेलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन नहीं है, नहीं है ना, तो फिर वर्ड रूट पे आएंगे। कितने कार्बन? 3। 3 के लिए प्रॉप, प्रॉप। सिंगल बॉन्ड है कि नहीं है? सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो प्रोपेन। नाम क्या हुआ इसका? प्रोपेन हुआ। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, एक और सवाल दे देता हूं आप लोगों के लिए। तो नेक्स्ट मान लेते हैं हमारे पास सी, कार्बन 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 और यहाँ पे क्लोरीन है, ऐसा है। ठीक है, तो अब आप देख पाएंगे कि यहाँ पे एक हेट्रो एटम आ गया। तो पहले काउंटिंग कर लीजिए, अपने मन से नहीं करते हैं। 1 2 3 4। अब कई लोग बोलेंगे मैं काउंटिंग यहाँ से क्यों नहीं किया? यहाँ से इसलिए नहीं किए क्योंकि ये 3 नंबर पे आता, तो जहाँ ये लगा हुआ है अलग से
कोई हेटेरो एटम या अल्काइल ग्रुप, वो सबसे पहले आना चाहिए। इधर से करने पे 2 पे ही आ रहा है, और इधर से करेंगे तो 1 2 3 पे आएगा। जल्दी किधर है? 2 से, इसलिए 2 से। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं सर? हेटेरो एटम, हेटेरो एटम। तो क्लोरो, क्लोरो सर इसका हाउस नंबर भी लिखा जाता है, किस हाउस नंबर पे है? 2, तो 2 क्लोरो। और टोटल कितना कार्बन? 4, तो 4 के लिए क्या लिखते हैं? ब्यूट, ब्यूट। सब में सिंगल बॉन्ड है तो N, तो क्या नाम हुआ? 2 क्लोरो ब्यूटेन। ठीक, अब मान लीजिए ऐसा हो, ठीक, तो OH लगा है, OH यानी अल्कोहल, लास्ट में क्या लगाएंगे? OL। तो पहले काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5। सर वहां से क्यों काउंटिंग किए? सर OH को क्यों नहीं काउंट किए? OH को नहीं काउंट करते हैं, जो भी फंक्शनल ग्रुप है नहीं काउंट करते हैं। हाँ, कार्बोक्सिलिक एसिड के C को हम लोग काउंट कर लेते हैं, बाकी किसी को नहीं करते हैं। ठीक, तो जहां कार्बन जहां लगा होता है फंक्शनल ग्रुप, वहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं काउंटिंग। 1 2 3 4 5। सर 5 के लिए क्या लिखेंगे? पेंट, पेंट। ठीक, सिंगल बॉन्ड है सब में, N, OH लगा है, OH लगा है तो लास्ट में OL, पेंटेनल। ठीक, कितना आसान है। अगर कीटोन होता तो लास्ट में वन लगा देते। मान लीजिए कि ऐसा है, तो 3 कार्बन है तो प्रॉप, डबल बॉन्ड यहां है, मत ध्यान दीजिए, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा तब ENE लगता है, और कार्बन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रॉप सिंगल बॉन्ड है, N। सर ये क्या है? C पे डबल बॉन्ड हो, इधर C इधर C। सर मतलब ये वाला है, ONE लगाएंगे, प्रोपेनॉन। सर यहाँ पे E भी लगाते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, बट 2 वोवेल एक साथ नहीं लगाते हैं तो E को हटा देते हैं, प्रोपेन 1। तो IUPAC खुद में एक समंदर है, आप लोग इसमें खो जाइएगा, अभी के लिए इतना ही है। आप लोग अब इथेन का देखिए क्या होगा। इथेन है मतलब कितना कार्बन? सर 1 कार्बन की 2 कार्बन, इथेन। मिथ देखिए यहाँ पे, मिथ मतलब कितना? अरे यार कहाँ गया? मिथ मतलब 1, इथ मतलब 2 कार्बन। तो चलिए देखिए बनाते हैं हम लोग। इथ मतलब 2 कार्बन, एन मतलब सिंगल बॉन्ड, यही तो हुआ। अब इसमें हम लोग हाइड्रोजन लगाएंगे, क्या लगाएंगे? हाइड्रोजन, क्योंकि 1 कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? टेट्रावैलेंट 4। ठीक है, तो 1 बॉन्ड तो कार्बन कार्बन का है, बाकी 3 क्या बनेगा? दोनों तरफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, क्या ये, सॉरी ये हो गया इसका स्ट्रक्चर, क्योंकि स्ट्रक्चर भी बनाना था, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसी से हम लोग लिख देंगे, C2H कितना? 1 2 3 4 5 6 H6। आसान है, C2H6। अब आते हैं प्रोपेन, प्रोपेन, प्रोप मतलब 3 कार्बन तो C3। ठीक है, और N मतलब सिंगल बॉन्ड। तो आपको पता होगा फॉर्मूला, अगर अल्केन होता है तो अल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n + 2, तो C3H 3 दूनी 6, 6 + 2 8। अब मैंने डायरेक्ट कर दिया तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर मैं पहले डायग्राम बनाया, मतलब स्ट्रक्चर, फिर मैंने लिखा, और यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया फॉर्मूले से। ठीक है, आपको पता होगा, घबराइएगा मत, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है तो ये है। अच्छा चलिए आपको एक चीज़ बता देता हूँ, हम लोग पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उसको फिर बाद में हम लोग बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। मतलब नेचुरल कंपाउंड जो नेचुरली पाया जाए वो हो गया ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, जैसे एनिमल और प्लांट्स में से हम लोग नेचुरल डिराइव करते हैं, वो हो गया ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ये हाइड्रोकार्बन फिर होता है, हाइड्रोकार्बन मतलब ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन पाया जाए, जैसे सर CH4, जैसे कि C2H4, जैसे कि C5H10, कोई भी चीज़ जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन पाया जाए। अब ये हाइड्रोकार्बन 2 चीज़ में ब्रेक हो जाता है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अब जो सैचुरेटेड है वो भी टूटता है अल्केन में, और अनसैचुरेटेड अल्कीन और अल्काइन में। अल्केन का मतलब सिंगल बॉन्ड, अल्कीन का मतलब डबल बॉन्ड, अल्काइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड। अब इसमें एक और चीज आता है, हमारा फॉर्मूला। अगर अल्केन है तो हमारा जो जनरल फॉर्मूला है वो होता है CnH2n + 2,
अगर अल्कीन है तो हमारा जो जनरल फॉर्मूला है वो होता है CnH2n। अल्काइन है तो हमारा जो जनरल फॉर्मूला है वो है CnH2n-2। तो ये हमारा फॉर्मूला बन के आता है। अब देखिए, जैसे मैं आपको यहाँ पर लिख दूँ ब्यूटेन। अब मैं आपको बोलूँ ब्यूटेन का आप फॉर्मूला लिखिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो देखिए लास्ट में n है ना, n मतलब क्या, ये अल्केन है, ये फॉर्मूला आएगा CN। तो n पहले पता कीजिए कितना है। तो देखिए ब्यूट है, ब्यूट कितने के लिए होता है, n क्या होता है 4। देख लीजिएगा ब्यूट के लिए n क्या होता है 4। ब्यूट के लिए n क्या है 4 है, तो ब्यूट के लिए n 4। तो फॉर्मूला है CnH2n+2। n क्या आ गया सर 4 आ गया, 4 2 जा 8 हो गया, 8 + 2 C4H10। ये हो गया हमारा क्या, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगर स्ट्रक्चर बनाने को बोले तो 4 कार्बन बना दीजिए और बिना चिंता का, क्योंकि अल्केन है लास्ट में लिखा है ANE, हर जगह सिंगल बॉन्ड, हर जगह सिंगल बॉन्ड। और हम लोग हाइड्रोजन लगा देते हैं, जो बाकी बचा जगह, बाकी जगह क्या कर दिए, हाइड्रोजन लगा दिए, क्योंकि एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। तो अपना काउंट कर लीजिए, देखिए एक कार्बन 1 2 3 4, हर जगह वही हम लोग कर करके बना दिए ये स्ट्रक्चर। तो मैंने आपको कंसेप्ट बताया कि आपको अगर स्ट्रक्चर बनाने को आ जाए सवाल, ठीक है, या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, आप लोग घबराने का नहीं है, जरूरी नहीं है कि यही दोनों आए। मैंने ब्यूटेन पे ही बता दिया, कुछ भी आ सकता है, कोई फंक्शनल ग्रुप के साथ भी आ सकता है, आप लोग बना लीजिएगा, ठीक। नेक्स्ट है होमोलोगस सीरीज। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेता है ये होमोलोगस सीरीज। तो होमोलोगस सीरीज एक सीरीज है जहां पे CH2 का डिफरेंस होता है। कितने का डिफरेंस होता है दूसरे वाले से, CH2 का, ठीक है। C मतलब 14 और H मतलब 1, लेकिन 2 है तो 2, सॉरी C मतलब 12 और H मतलब 2, टोटल कितना हो गया 14 U का डिफरेंस होता है एक दूसरे के बीच। जैसे अगर हम लोग लिखें CH4, तो दूसरा जो होमोलोगस सीरीज में जो दूसरा जो कंपाउंड होगा वो होगा C2H6। अब यहां से जब यहां गए हैं तो कार्बन में कितने का डिफरेंस 1 और हाइड्रोजन में 2। अब नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं, कार्बन 2 से कहां पहुंच जाओ 3, हाइड्रोजन 8। ध्यान दो यहां पे जल्दी से, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। मेहनत कर रहे हैं तुम लोग, नहीं पढ़ोगे तो क्या फायदा। C4 3 से 4 गए, H कहां चला गया 10। कार्बन कार्बन में 1 का डिफरेंस, हाइड्रोजन हाइड्रोजन में 2 का डिफरेंस, वो क्या होता है होमोलोगस सीरीज। और होमोलोगस सीरीज ना फंक्शनल ग्रुप में भी सेम होता है। जैसे हम लोग CH3OH लिखें, अब बोल दे कि आप इसका होमोलोगस सीरीज बनाइए। अच्छा देखिए यहीं पे बोल दिया है, क्वेश्चन ही है कि होमोलोगस सीरीज ऑफ मिथेनॉल, ये भी पिछले साल कभी आया है, मिथेनॉल का होमोलोगस सीरीज बनाइए। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है कि अरे भाई साहब सर ने तो सिखाया था नॉर्मल, आ गया फंक्शनल ग्रुप के साथ, अब क्या करें। कुछ घबराने की बात नहीं है। मिथ मतलब 1 कार्बन और OL मतलब अल्कोहल, अल्कोहल मतलब OH, मिथेनॉल, इसका फंक्शनल ग्रुप का होमोलोगस सीरीज। सर कार्बन कार्बन में कितने का अंतर, 1 का अंतर, हाइड्रोजन में 2 का अंतर, 3 से 5, 1 से 2, OH एज इट इज। नेक्स्ट क्या लिखें, C 2 से कहां पहुंचा दें 3, 5 से कहां पहुंचा दें 7, OH एज इट इज। आसान है, बिल्कुल आसान है। देखिए होमोलोगस सीरीज, कुछ नहीं कहा है 3 तक लिखिएगा। अब यहाँ पे लिख दिया कि 3 सीरीज तक जाना है तो 3 तक, 5 तक जाना है तो 5 तक। नेक्स्ट आइसोमर क्या होता है। आइसोमर ना कई टाइप का होता है, पोजीशन आइसोमर, चेन आइसोमर, ठीक है। तो आइसोमर मतलब मेनली क्या होता है कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है, ठीक। जैसे हम लोग को सवाल यहाँ पे दिया आइसोमर ऑफ ब्यूटेन, ब्यूटेन का कितना आइसोमर पॉसिबल है। तो ब्यूटेन 1 2 3 4, यही है ना ब्यूटेन। ब्यूटेन एन मतलब सिंगल बॉन्ड, ब्यूट मतलब 4, बना दिए 1 2 3 4, सब में सिंगल बॉन्ड। इसका आइसोमर बनाना है, कितने आइसोमर पॉसिबल हैं। आइसोमर मतलब स्ट्रक्चर भले बदल जाए लेकिन यही फॉर्मूला क्या होगा ब्यूटेन का। ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताइए, ब्यूट मतलब 4,
आर CnH2n+2, वो अल्केन है ना ANE, तो मतलब फॉर्मूला क्या होगा CnH2n+2, n की जगह फाइंड करिए, ब्यूट है मतलब 4 है, 4 दूनी 8, 8 + 2 10, C4H10। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करा जाए कि 1 2 3 और एक 4, देखिए ये भी हम लोग अगर पता करेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा, 4 कार्बन है C4H10, बट स्ट्रक्चर देख लीजिए डिफरेंट हो गया, स्ट्रक्चर क्या हो गया यहाँ पे, डिफरेंट हो गया। 1 2 3 4 ये ऐसा है, ये 1 2 3, ठीक है, ये ऐसा है। आइसोप्रोपाइल इसका नाम है, क्या नाम है, आइसोप्रोपाइल। A carbon compound of molecular formula C5H6O contain ketone functional group. Draw the 3 isomer of the compound. एकदम आसान सा है, 3 फंक्शनल ग्रुप बताना है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ 3 आइसोमर ऑफ द कंपाउंड, आइसोमर बताना है किसका, इस वाले कंपाउंड का, ठीक है, आइसोमर बताना है। और लिखा है कि इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, कीटोन, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि एल्डिहाइड है कि कीटोन है, तो लिख दिया क्या है, कीटोन है, ठीक है। C5H6O, इसको बनाने का ट्राई कीजिए आप लोग, C5 है, ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, C5 तो C5, और कहीं भी आप यहाँ पे O लिख दीजिए। क्या हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं डबल O, नहीं 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 लिख सकते हैं, क्यों, आखिरी कार्बन पे डबल बॉन्ड गया तो एल्डिहाइड हो जाएगा, लेकिन हम लोग को क्या बनाना है, हम लोग को तो कीटोन बनाना है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है साफ साफ, तो हम लोग कीटोन बनाएंगे, क्वेश्चन पढ़ के घबराने का नहीं है। C5H6O, अब कैसे बनेगा सर, नहीं C5 तो 5 गो C रख दीजिए, कीटोन बोला है तो कहीं भी O, यहाँ भी कहीं भी रख सकते थे, बस आखिरी और पहला आखिरी पे नहीं रखना है, कहीं भी रख दीजिए। अब इसका आइसोमर बनाना है, चलिए, तो ये पहला हो गया। अब दूसरा देखिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 5 को बनाइए, हेप्पे से हेप्पे ला दीजिए, होगा बताइए तो, होगा ये कभी, नहीं सर नहीं होगा, इस पे नहीं होगा, क्यों नहीं होगा सर, देखिए इस पे लाइएगा ना तो यहाँ से भी 1 आ 2 और यहाँ से भी 1 आ 2, तो दोनों तो सेम है, नहीं होगा। हाँ, लेकिन इस पे आप ला सकते हैं, इस पे लाइएगा तो 3 पे आ गया, इधर से भी 3 पे, इधर से भी 3 पे, हाँ इस पे ला सकते हैं, मतलब 1 और 2, स्ट्रक्चर सेम नहीं, डिफरेंट होना चाहिए, तो डिफरेंट है, ठीक। अब तीसरा और क्या ला सकते हैं, तो 1 2 3 4, 4 को ला के और एगो यहाँ पे कार्बन कर दीजिए और यहाँ पे O कर दीजिए। अब देखिए तो, अब जब देखिएगा तो मेन चेन में यहाँ पे 1 2 3 4 ही कार्बन है, तो चेन आइसोमर ये बन गया, एक कार्बन यहाँ आ गया, लेकिन फॉर्मूला सेम है इसका भी, फॉर्मूला क्या बनेगा, C5H6O। अब इससे अधिक नहीं बन सकता है, तो कितने आइसोमर पॉसिबल है, 3। तो रटना नहीं है, आप लोगों को समझना है कि डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर कैसे बन सकता है। सर आप यहाँ पे 4 कार्बन कर दिए, क्यों, 5 पे और पॉसिबल नहीं था, नहीं था, देख चुके थे कि अगर 5 पे हम लोग इसको पहले यहाँ रखे, फिर इसको हम लोग दूसरे से तीसरे पे लाए, तब तक तो हुआ। अब फिर यहाँ लाएंगे तो नहीं होगा, क्यों, यहाँ वाला और यहाँ वाला सेम है, तो यहाँ नहीं हो सकता है, आखिरी पे पहला पे तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि एल्डिहाइड बन जाएगा। तो ई दोनों केस पे इतना ही पॉसिबल है, तो 5 कार्बन पे इतना ही, फिर 4 कार्बन करना पड़ेगा, तो 4 कार्बन कर दिए मेन चेन में, एगो लटका दिए। सर 3 करके नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, 3 करके करेंगे बबुआ ना, तो फिर वही बात हो जाएगा। मान लो हम 3 करके हम हैया तो लगा नहीं सकते हैं, हैया लगा दिए, तो अब लटकाओगे ना कार्बन, तो यहाँ लटकाओगे, आएगो यहाँ लटकाओगे, तो फिर क्या बात बन गया, तो वही बात बन गई, तो लगातार हो गया ना, लगातार, लटका हुआ नहीं कहलाया, लगातार हो गया, ये कोई अल्काइल ग्रुप अलग से नहीं बना, सेम हो गया, मतलब हाई वाला केस हाई वाला 1 2 3, हाई वाला केस सेम है। देखिएगा 1 2 3, तीसरे पे लगा है, यहाँ भी 1 2 3, कोई फर्क पड़ रहा है, इस डंटी को तोड़ के आप लोग यहाँ जोड़ दीजिएगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इसीलिए सेम स्ट्रक्चर है, ये नहीं बनेगा, इसीलिए कितना स्ट्रक्चर पॉसिबल है, 3, ठीक है। आगे अब हम लोग आते हैं रिएक्शन पे, तो सब पानी पी लेते हैं यार। वीडियो आपका एग्जामिनेशन है तो कोई एडिटिंग नहीं होगा कि एडिट कर दिए
और ये सब क्लिप काट दें, पानी पीने वाला लगातार जा रहा है। बस यही अंतर है कि लाइव नहीं है और रिकॉर्डेड जा रहा है। अभी जस्ट रिकॉर्डेड ख़त्म होगा। अभी टाइम देख लो कितना हो गया, 4:18। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा 4:18। 4:18 पर रिकॉर्ड हो रहा है, तो आप तक पहुंच जाएगा। जस्ट खत्म होगा तुरंत पहुंचेगा। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से। अब जो भी टीचर मेहनत करता है आप लोगों के लिए, तो मेहनत करता है, कोई भी टीचर आप लोगों के लिए मेहनत करता है। ऑनलाइन में बहुत सारे लोग, ऑफलाइन में भी बहुत सारे लोग होंगे जो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं पढ़ाने के लिए। मेरा खुद ऐसा हाल हुआ है कि आप लोगों के लिए, देखिए, आप लोगों के लिए क्वेश्चन बना बना के मेरा खुद बुरा हाल हुआ है 3-4 दिन से, जब से आपका एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है इंग्लिश का 21 तारीख से। बिज़ी हैं हम लोग एकदम। और मैं खुद वीडियो भी इंस्टाग्राम पे डाला है मैंने कि खुद बैठ के, ठीक है, ओसवाल का ये बुक है, इससे केस बेस्ड स्टडी, जहाँ से केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन मिल रहा था वहाँ से बना के PDF दिए जा रहा हूँ। और आपको भी PDF चाहिएगा तो आप लोग कमेंट में PDF लिख दीजिएगा, या आप लोग मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे जाके विजिट कर लीजिएगा, नीचे मैं आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग रिएक्शन पे आते हैं। ठीक है, इस चैप्टर का रिएक्शन है, 3 रिएक्शन है। एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन को हम लोग हैलोजिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैलोजिनेशन रिएक्शन। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं सर? इसमें पहले हम लोग देखते हैं क्या करते हैं सर। यहाँ पे ये 2 डबल बॉन्ड है, मतलब अल्कीन है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन। कैसे लगा दिया? अपने मन से लगा सकते हो तुम भी। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है ना। अब इसमें हम लोग क्या जोड़ेंगे? हाइड्रोजन जोड़ेंगे। ठीक, तो ई बॉन्ड टूटेगा, एक जगह यहाँ खाली होगा, एक जगह यहाँ खाली होगा, क्योंकि बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलके बनता है। तो 2 जगह खाली होगा, दोनों पे हाइड्रोजन लग जाएगा। तो सर पहले तो यहाँ हाइड्रोजन था, अब हाइड्रोजन ऊपर भी आके लग गया। ये 2 हाइड्रोजन कहाँ से लगा? यहाँ से लगा, तो ऐड हो गया हाइड्रोजन। क्या हो गया? ऐड हो गया। चिल्ला दिए ज़्यादा, हाइड्रोजन का ऐड होना एडिशन रिएक्शन कहलाता है। इसमें हम लोग कैटलिस्ट लेते हैं, निकेल नहीं तो पैलेडियम कैटलिस्ट। ठीक है, और इसको हम लोग हैलोजिनेशन भी बोलते हैं। इसमें ना हम लोग अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड बनाते हैं। क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड बनाते हैं, मतलब सिंगल बॉन्ड, डबल या ट्रिपल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। इसको ना वेजिटेबल ऑयल से हम लोग क्या बनाते हैं? घी बनता है। ठीक है, समझने के लिए आपके NCERT बुक में दिया है। अब दूसरा है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब किसी चीज़ का हट जाना। CH4 है और Cl2 है, तो CH4 में से एक हाइड्रोजन को हटा दीजिए, CH3 और Cl यहाँ पे जोड़ दीजिए। ठीक है, 2 Cl है, एक हाइड्रोजन निकला और एक Cl निकला, HCl और C। क्या हुआ सर? 4 है, एक हाइड्रोजन निकाल दीजिए, निकाल दिए, 3 आ गया। 2 Cl है, एक Cl जोड़ दीजिए, तो एक Cl और एक H निकल के HCl बना लिया। क्या है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तीसरा है कंबसन रिएक्शन। कंबसन मतलब जलना सर, आग लगना, कंबसन होना। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही कंबसन होता है। ठीक है, तो CH4 है, तो CH4 अगर हम लोग O2 के साथ इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही जलेगा, जला, CO2 और H2O बनाता है। क्या बनाता है? ध्यान दीजिएगा, CO2 और H2O। और वही ना इनकम्प्लीट कंबसन में CO कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। ठीक है, H2O के साथ, नहीं तो कार्बन निकलता है। या तो CO कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा, नहीं तो कार्बन निकलेगा। बट अगर कंप्लीट कंबसन हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन का पूरा सप्लाई है, तभी कंप्लीट कंबसन होगा, तो क्या होगा? CO2 निकलेगा। और उसमें फ्लेम कैसा होगा? ब्लू फ्लेम होगा। ठीक है, और कंप्लीट कंबसन आमतौर पर सैचुरेटेड का होता है। हाँ, बट इसमें हम लोग ना किसी भी चीज़ का, अल्केन का, ठीक है, मतलब अनसैचुरेटेड का भी हो जाता है कंबसन, कंप्लीट हो जाता है। अगर ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में दें तो हो जाएगा। लेकिन इनकम्प्लीट कंबसन अधिकतर केस में किसका होता है? अनसैचुरेटेड का होता है। और उसमें जब जलता है ना, तो ब्लू फ्लेम नहीं, येलो फ्लेम से जलता है। किस फ्लेम से जलता है? येलो फ्लेम से। ऑक्सीजन ना पूरी नहीं हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड कर पाते हैं। ऑक्सीजन जब पूरा नहीं मिलेगा तो निकलेगा भी कम कम, यहाँ पे पूरा मिला तो निकला भी पूरा। समझ गए होगे डिफरेंस? बस ये याद रखना, CO2 और H2O निकलता है, और वहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन पानी के साथ। और फ्लेम याद रखना, ब्लू फ्लेम और ये येलो फ्लेम। एक सवाल है, केस बेस्ड क्वेश्चन है ये। ठीक है, केस बेस्ड क्वेश्चन है
कि ऑन अंडरगोइंग कंप्लीट कंबस्शन। देखो केस बेस्ड क्वेश्चन जो भी आएगा ना, बस सवाल पढ़ोगे तुमको समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है, बट डरना नहीं है, सवाल पढ़ना है, लड़ना है। अब मैथ का एग्जाम जैसा गया है तो अंदर दिल में ना विद्रोह पैदा कर लो एकदम, कि जो भी अब एग्जाम आएगा ना इतना मन से पढ़ेंगे, इतना मन से पढ़ेंगे, इतना डेप्थ में जाके हर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ताकि हमारा एग्जाम 90+ जाए सब में। तो देखिए ऑन अंडरगोइंग कंप्लीट कंबस्शन दे ही दिया कि क्या कंबस्शन हो रहा है, कंप्लीट मतलब ऑक्सीजन पूरा पूरी मिल रहा है, और क्या हो रहा है, CO2 और H2O निकल रहा है, ये हम लोग को पता है, और ऑक्सीजन का पूरा सप्लाई है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोड्यूसेस CO। अरे भाई साहब ये भी तो दे ही दिया, सोचो, कुछ सोचने का ही बात नहीं है, सब सवाल में दे ही रहा है। एंड प्रोडक्ट बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन विच ऑफ द फॉलोइंग होमोलोगस सीरीज कुड बी कंपाउंड बिलोंग। तो कौन सा होमोलोगस सीरीज से कंपाउंड बिलोंग कर सकता है। अब तुम लोग डर जाओगे सर होमोलोगस सीरीज, कोई डरने का बात नहीं है, इग्नोर करो, डरवाने के लिए ही तो दिया है, तुमको बस बताना है कि कंपाउंड क्या हो सकता है जिसका कंप्लीट कंबस्शन हो और वो CO2 और वाटर निकाले। तो कोई स्पेसिफिक कंपाउंड था क्या यहाँ पे, मैंने क्या बताया कि ये कोई भी हो सकता है, अल्केन हो सकता था, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कोई भी हो सकता है, ठीक है। ऑक्सीजन का अगर भरपूर मात्रा हो तो ये किसी को भी कंप्लीट कंबस्शन करा देगा, लिखा हुआ है एडिक्वेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। तो अल्केन, अल्कोहल, एल्डिहाइड किसका कराएगा सर, तीनों को करा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, एनी ऑफ ABC तीनों को करा देगा। नेक्स्ट, अब हम लोग इथेनॉल का रिएक्शन पढ़ते हैं। इथेनॉल मतलब कार्बन का सेकेंड ग्रुप है और नॉल मतलब अल्कोहल है, क्या है, अल्कोहल है। तो ये है हमारा CH3CH2OH, ठीक है, 2 कार्बन, इथ मतलब 2, OH। इसको हम लोग कंसंट्रेटेड H2SO4 और 443 केल्विन पे हम लोग अगर रिएक्शन कराते हैं तो हमारा क्या बनता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है, क्या आता है, डबल बॉन्ड, और H2O निकल जाता है, ठीक। मतलब सर यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल गया, ये 3 हाइड्रोजन है, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल गया, यहाँ से OH निकल गया, H और OH, H और OH क्या बना लेता है, H2O। सर यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला था तो CH2 ही रहा, यहाँ CH2 डबल बॉन्ड और H2। फिर दूसरा रिएक्शन इसका हम लोग करा रहे हैं सोडियम के साथ, मेटल के साथ। तो ये इथेनॉल मतलब अल्कोहल और मेटल रिएक्ट करेगा तो बनता है इथॉक्साइड, क्या है ये, इथॉक्साइड। कलरलेस सॉल्यूशन होता है ये, ठीक है। देखिएगा CH3CH2 H यहाँ से निकल गया, क्या हुआ, H यहाँ से निकल गया, N ने जाके यहाँ पे H को रिप्लेस कर दिया क्योंकि N ज़्यादा रिएक्टिव है, तो H यहाँ से निकल गया। तीसरा रिएक्शन है CH3CH2OH मतलब यही इथेनॉल, ठीक है, और इसको हम लोग ऑक्सीडेशन करा दिए, क्या करा दिए, ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, तो यहाँ पे डबल O आ गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। KMnO4 ले सकते हैं, यहाँ पे क्या ले सकते हैं हम लोग, KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कोई भी ले लोगे तो ये बन जाएगा। नेक्स्ट, इथेनोइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, सेकेंड कार्बन हो, 2 कार्बन हो और OH लगा हो, सिर्बल OH। तो देखिए 1 और 2 OH, मैंने आपको पहले ही बताया था कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन हम लोग काउंट कर लेते हैं, तो 2 कार्बन OH, कार्बोक्सिलिक इथेनोइक एसिड हो। NaOH बेस के साथ, एसिड प्लस बेस क्या होता है, एसिड प्लस बेस, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर, ये रहा हमारा सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट है, CH3CONa। मतलब सर यहाँ से H हटा, यहाँ Na आ गया, और ये HOH H2O बना लिया, इजी है। फिर से इथेनोइक एसिड और NaHCO3, फिर से सर ये H हटेगा और Na आ जाएगा, तो फिर से क्या बन गया सर फिर से सॉल्ट बन गया, ठीक है। याद होगा कितना आसान है सर, एसिड प्लस क्या है ये, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट। सर एसिड और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या बनाता है, सॉल्ट CO2H2O, एसिड बेस एंड सॉल्ट में हम लोग याद किए थे, ठीक है। तो सॉल्ट CO2 और H2O। अब हम लोग पढ़ेंगे स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। स्टेरिफिकेशन रिएक्शन क्या होता है, तो अब देखो, अब तुम लोग भूल जाओगे सर कि सर कैसा रिएक्शन हो रहा है, अरे कुछ नहीं भूलना है। इथेनोइक एसिड है तो एक बार बेस से रिएक्शन कराना है, किससे, NaOH से, और दूसरी बात NaHCO3 से, बस। एक बार क्या बनेगा, सॉल्ट वाटर, एक बार क्या बनेगा, CO2 H2O और सॉल्ट।
दूसरा इथेनॉल है तो एक बार क्या करना है सर, इसको H2SO4 के साथ रिएक्शन कराना है और दूसरी बार सोडियम के साथ और तीसरी बार ऑक्सीडेशन करा दीजिए बस। अब है स्टेरिफिकेशन रिएक्शन और सपोनिफिकेशन रिएक्शन, दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार, आ सकता है VVI है, आ सकता है मतलब डायरेक्ट आ सकता है क्या, हर क्वेश्चन आएगा इससे और आपको ये सब रिएक्शन याद होना चाहिए उस वक्त जब ये आएगा, एकदम रात भर बैठ के उसको याद कर लेना तुम लोग। स्टेरिफिकेशन रिएक्शन मतलब स्टर बनाने के प्रोसेस को बोलते हैं स्टेरिफिकेशन रिएक्शन, स्टर बनाने के प्रोसेस को बोलते हैं स्टेरिफिकेशन। दो बार रिपीट कर दिया मैंने, एडिटिंग करता तो एडिट कर देता। चलिए तो CH3CH2OH, ठीक है, रिएक्शन करा रहे हैं CH3COOH के साथ। सर क्या है ये सब, अरे कुछ भी नहीं है, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड है, ठीक है, ये है इथेनोइक एसिड और ये है इथेनॉल, जो अभी दो ठो पड़े हैं उसी दोनों को आपस में फेटाफेटी कर दो, कर दिए फेटाफेटी, मतलब इथेनोइक एसिड और पिछवा जो पड़े हैं दोनों को फेटाफेटी कर दिए। तो सर क्या बनेगा, देखिए CH3COO, 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 ठीक, ये H को हटा दीजिए, फिर क्या बचा OCH2CH3, OCH2CH3, मतलब सर कितना आसान है, इस H को हटाना है और इस सबको ना इसमें जोड़ देना है। देखिए CH3COO, CH3COO, यहाँ से भी H को हटाना है और यहाँ से भी H को हटाना है, अब बाकी इस सबको इसमें जोड़ दीजिए, जोड़ दिए। अब देखिएगा सपोनिफिकेशन रिएक्शन, CH3CO, CH2CH3, फिर NaOH, यहाँ से OH को हटाइए, यहाँ से इस वाले बॉन्ड को हटाइए, CH3C डबल बॉन्ड O और Na एक साथ हो गया, CH3CH2COO Na एक साथ हो गया, CH3CH2OH एक साथ हो गया। देखिए CH3CH2 ये वाला पार्ट किसके साथ आके लग गया, OH के साथ, और ये पूरा का पूरा किसके साथ आ गया, Na के साथ, Na के साथ। यही क्या कहलाता है हमारा, यही है साबुन, सॉप, सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो फिर से एक बार कोशिश करता हूं ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाए ये चीजें। स्टेरिफिकेशन रिएक्शन मतलब स्टर बनाना है। स्टर क्या होता है, स्वीट स्मेल करता है, परफ्यूम बनाने के लिए यूज करते हैं, ये सब कैरेक्टरिस्टिक है, याद रखिएगा। स्टर स्वीट स्मेल करता है, परफ्यूम में इस्तेमाल करते हैं। कैसे बनता है सर, इथेनॉल, सर हम लोग अगर इथेनॉल और इथेनोइक एसिड मिला देंगे तो क्या मिलेगा सर, स्टर मिलेगा और H2O। और सर ये जो स्टर है इसका यूज़ किस में करते हैं, परफ्यूम में, स्वीट स्मेल करता है। सर इथेनॉल, इथेनॉल यहीं से लिख देते हैं, अच्छा पहले पिछले गया तो C2H5OH इथेनॉल हो गया, 2 कार्बन है, प्लस इथेनोइक एसिड CH3COOH, रिएक्शन कराए, ठीक है। तो रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे एसिड ले लेंगे, तो क्या करना है सर, यहाँ से H को तोड़ना है और यहाँ से OH को तोड़ना है। H और OH क्या बन गया, H2O, क्या बन गया, H2O, H और OH बन गया H2O प्लस। अब क्या बचा सर, C2H5O और CH3CO ये बचा, तो लिख दीजिए CH3CO, CH3CO, फिर यहाँ से O C2H5, O C2H5, यही बचेगा, ठीक। इसको देखना है तो यहाँ देख लो, यही दोनों सेम है। नेक्स्ट, साबुन क्या होता है, तो साबुन अभी हम लोग पढ़े हैं कि लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड, लॉन्ग चेन, सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। सोडियम यहाँ पे है, कार्बन का लॉन्ग चेन है और कार्बोक्सिलिक एसिड भी है। हम लोग ना इस पार्ट को बोलते हैं हेड, इस पार्ट को बोलते हैं टेल, ठीक है। जो टेल है वो हाइड्रोफिलिक होता है, हाइड्रोफिलिक मतलब पानी से प्रेम, और जो हेड है वो हाइड्रोफोबिक पार्ट है, फोबिक मतलब पानी से डर, ठीक है, और इनको है पानी से प्रेम। ये पानी की तरफ जाता है, ये पानी से दूर जाता है। कैसा होता है, देखिए मान लेते हैं ये कपड़ा है, इसमें ना कुछ गंदगी है, कपड़ा है कुछ गंदगी है, तो हम लोग ना इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे, ये हो गया हमारा हेड, ये हो गया हमारा टेल। टेल कौन सा पार्ट है सर, कार्बन वाला पार्ट टेल है। ये कौन सा पार्ट है,
ये वाला पार्ट है, क्या है, हेड वाला पार्ट है। अब ऐसा होता है तो जो गंदगी है, गंदगी ये मान लीजिए बाल्टी है, इसमें क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, भर दिया है पानी। हाँ सर। अब एक बात बताइए, पानी भरा हुआ है, वाइटी से करेंगे ज़्यादा बेटर है, पानी भरा हुआ है, अब ये है गंदगी यहाँ पे, तो जो सॉप होता है उसमें हाइड्रोफोबिक पार्ट क्या है, हेड है, तो पानी से दूर जाएगा ना सर, पानी से डर लगता है, तो कपड़े के अंदर घुस गया, ठीक है। जो टेल पार्ट है वो कपड़े के तरफ, ये कपड़े के अंदर, टेल पार्ट कपड़े के बाहर, ऐसा ऐसा। सर ये जो टेल है ना, ये जो टेल है ये क्या है, हाइड्रोफिलिक है, पानी से प्रेम है, पानी में जा रहा है, ये पानी है ना पूरा, ठीक है। ये टेल को पानी में लाइए, हेड को कपड़े के अंदर, पानी से डर रहा है, तो ये जो स्ट्रक्चर बना रहा है वो उसको बोलते हैं मिसिल्स, ठीक है। मिसिल्स जैसा स्ट्रक्चर उसको हम लोग बोलते हैं। और फिर इसी को हम लोग पूरी तरीके से, जब ये हेड इधर आ जाता है और टेल पानी के अंदर, और फिर हम लोग कपड़े को से पटकते हैं, तो ये सब एक साथ गंदगी को लेके, यहाँ तो गंदगी को पकड़ लिया, एक साथ गंदगी को लेके निकल जाता है, तो कपड़ा हमारा साफ हो गया। तो जो सॉप है ना, उसमें एक खराबी है यार, कि सॉप ना हार्ड वाटर में काम नहीं करता है। क्वेश्चन भी पूछ सकता है और पूछता ही है, हार्ड वाटर में हम लोग डिटर्जेंट क्यों यूज़ करते हैं, क्लींजिंग एजेंट है डिटर्जेंट भी, ठीक है। सर हार्ड वाटर क्या होता है, तो हार्ड वाटर डिटर्जेंट क्या है, कुछ नहीं है, वो लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये लॉन्ग चेन सल्फोनिक एसिड है, कुछ भी अंतर नहीं है। बस यही है कि ये हार्ड वाटर के साथ डिकम्पोज हो जाता है। हार्ड वाटर क्या है, ऐसा पानी जिसके अंदर मेटल पाया जाए, कैल्शियम और मैग्नीशियम का। और ये सर गजब, ये कहाँ से पाया जाएगा सर, चापाकल, सॉरी चापाकल बोलते हैं ना, हाँ, मतलब नॉर्मली टैप वाटर, ठीक है, उसमें हम लोग ये कैल्शियम और मैग्नीशियम पाया जाता है, उसमें हार्ड वाटर बोलते हैं, उसमें पूरी तरीके से डिकम्पोज नहीं होगा, ठीक है। कौन नहीं होगा डिकम्पोज, सॉप, बट डिटर्जेंट क्या होगा, हो जाएगा, ठीक है। सॉप क्या करेगा सर, इनसॉल्युबल स्कम बना लेगा, ठीक है, एक वाइट कलर का इनसॉल्युबल, ठीक है, गाज होता है, झाग बोलते हैं जिसको, स्कम बना लेता है, ठीक है, वो पूरी तरीके से इनसॉल्युबल होता है और सालों तक रिमेन उसमें रहता है, ठीक है। क्वेश्चन जो आया था लिखा हूं, why do soap not work well in hard water? इसका आंसर यही है कि इनसॉल्युबल स्कम बना लेता है। और ये भी सवाल आ सकता है कि दोनों के बीच डिफरेंस बताइए, तो आप लोग लिख दीजिएगा कि ये पानी में डिकम्पोज होता है, हार्ड वाटर में भी काम आता है और डिटर्जेंट, बट सॉप नहीं आता है। अब एक केस बेस्ड स्टडी का क्वेश्चन है, CBQ केस बेस्ड क्वेश्चन है ये, इसको आप लोग करिएगा। देखिए क्या लिखा है, C2H5OH, ये है क्या, इथेनॉल, क्या है, इथेनॉल। कैसे मालूम चला, 2 कार्बन, इथ, सिंगल बॉन्ड N, OH, इथेनॉल ऑयल इज हीटेड विथ अल्कलाइन KMnO4। KMnO4 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, टू गिव अ कंपाउंड A, ठीक है। इसको हम लोग KMnO4 के साथ क्या किए, हीट किए, ये क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो A मिला। अरे सर ये तो अभी आप किए थे, करवाए थे सर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन, ला 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 ला, क्या बना था, CH3COOH। ओके ओके, वी गॉट इट सर। एक सवाल में जो है वो बनेगा A क्या होगा, CH3COOH, ऑक्सीडेशन हो जाएगा क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। इतना बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, एकदम ध्यान ही नहीं देना है। इथेनॉल है, हीट किए, अल्कलाइन KMnO4, मतलब KMnO4 क्या होता है ये ध्यान देना पड़ेगा, तो ध्यान दे दीजिएगा। KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडेशन कराता है, और ऑक्सीडेशन कराएगा तो ऑक्सीजन का एडिशन हो जाएगा, इथेनोइक एसिड बन गया। हाउ मेनी कार्बन एटम विल कंपाउंड A कंटेन, कितना, 1 2, तो इसका आंसर कितना होगा, 2। कंपाउंड A इज नाउ रिएक्टेड विथ इथेनॉल इन प्रेजेंस ऑफ एन एसिड कैटलिस्ट टू गिव कंपाउंड B। अरे सर तो पूरा लग रहा है कि एकदम आता ही आता है, कैसे, अभी पढ़ाए हैं ना यार, कि दोनों का फेटाफेटी कर दो, क्या कहलाता है, स्टेरिफिकेशन रिएक्शन, मुंह पे याद होना चाहिए। स्टेरिफिकेशन, दोनों का फेटाफेटी, किसके प्रेजेंस में, एसिड के प्रेजेंस में, यहाँ भी करवाए हैं। क्या बनता है सर, यही तो बनता है,
अभी तो आप बताए हैं ईस्टर बनता है, ईस्टर स्टेरिफिकेशन रिएक्शन है, ठीक है। तो बी क्या होगा हमारा, बी होगा ईस्टर, स्टेरिफिकेशन रिएक्शन है, ईस्टर बन जाएगा। नेम द टाइप ऑफ कंपाउंड फॉर्म्ड इन द अबव रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू द फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। अब ये आपको बताने के लिए ना ईस्टर का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा कि ईस्टर का क्या फॉर्मूला होता है। तो पहले ए क्या है, ए है CH3COOH, और ये अब आप लोग ना बिना पीछे देखे इसका बताइए लिख के कमेंट में कि ईस्टर का फॉर्मूला क्या है, याद करके नहीं तो कि बहुत बेसिक है। सर यहाँ से OH को उड़ाइए, यहाँ से H को उड़ाइए, कितना आसान है। H2O अलग हो गया, CH3C देखिए लिखते हैं हम, जरूरी नहीं है कि वही लिखिए जो आपके हर जगह, CH3COO, फिर यहाँ क्या लिखिएगा C2H5। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं CH3, छोड़िए C2H5 भी लिख देते हैं, ठीक है। मतलब इसको लिख सकते थे CH2 और CH3, ये C2H5 ही ना हुआ, ठीक। अब ये क्या है, क्या है बताइए, ये क्या है ईस्टर, कौन से ग्रुप से है। सर कितना आसान है ये, कौन से ग्रुप से हम लोग तुरंत बता सकते हैं। स्टेट वन यूज ऑन वन कैरेक्टरिस्टिक, एक यूज और एक कैरेक्टरिस्टिक बताना है। यूज अभी बताए हैं, ईस्टर का यूज क्या है सर, परफ्यूम के रूप में यूज करते हैं, और कैरेक्टरिस्टिक क्या है सर, स्वीट स्मेल करता है। कैसा करता है, स्वीट स्मेल, ठीक है। तो यहाँ पे आप फॉर्मूला लिख दीजिएगा, यहाँ पे आप ईस्टर लिख सकते हैं, और यहाँ पे आप लिख दीजिएगा स्वीट स्मेल। और यूज क्या है इसका, यूज है इसका परफ्यूम में यूज करते हैं। तो पूरा का पूरा चैप्टर यहाँ पे खत्म हो गया है। मैंने बहुत सारे आपको केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन कराए और PYQs कराए हैं। आपको और भी क्वेश्चन चाहिए तो उसका PDF मैं आपको सेंड कर दूंगा। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपके लिए यूजफुल लग रहा है और आप चाहते हैं मैं और भी चैप्टर कल आपको पढ़ा दूं मॉर्निंग में आके, या 5-6 घंटा लगातार पढ़ा दूं या लाइव ले लूं, तो आप लोग मुझे बताइएगा, मैं क्लास ले लूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोगों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।